हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 9 सिंह आणि बेडूक। तो जो सिंह है और बेडूक है उनकी एक छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ पे दी है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखिए स्टोरी में कि आपको छोटे छोटे पिक्चर्स दिए हैं। तो उन पिक्चर्स की जगह पे आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। तो ये क्या है, एक जंगल है। तो आपको अगर यहाँ पे देखिए नीचे जाके अगर आप देखोगे बॉक्स में, तो यहाँ पे आपको वो वर्ड्स भी दिए हैं कि क्या आएगा वो वर्ड जंगलात। जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, जंगलात। तो आप स्टोरी को रीड कर सकते हो। कैसे, देखिए कि ए का ये क्या है, जंगल है। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, ए का जंगलात एक। और ये क्या है, पिक्चर किसका पिक्चर है, तो सिंह का पिक्चर है। तो एका जंगलात एक सिंह राहायचा। तो इस तरीके से एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, त्याला त्या, ये क्या है, पिक्चर दिया है और कंटाळा आला। अभी ये क्या है, जंगल। तो हम ऐसे कहेंगे क्या, त्याला त्या जंगल कंटाळा नहीं, त्याला त्या जंगलाचा कंटाळा आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला। तो यहाँ पे सिर्फ पिक्चर हमें जंगल का दिख रहा है, तो हर बार हम जंगल जंगल कहेंगे क्या, नहीं। त्याला त्या जंगलाचा, तो आगे चा आया, उसके बाद आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला। तो जंगलात, तो कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, वर्ड्स ज्वाइन होके एक नया वर्ड बन जाता है। तो इसी तरीके से हम स्टोरी को कंप्लीट करने वाले हैं कि एक जंगल में एक सिंह रहता था और उसे उस जंगल का कंटाळा मीन्स क्या, उसे अच्छा वहाँ पे नहीं लग रहा था। तो नव्या जंगलात मीन्स एक नए जंगल में वो रहने के लिए चला जाता है। एकदा सिंह मोठ्याने गरजला। अभी गरजने मीन्स क्या, आपको पता है, जो शेर होते हैं, सिंह होते हैं, जोर से आवाज़ करते हैं, तो उसे कहा जाता है गरजने। त्या डैश, ये डैश क्या आएगा कि जंगलात अनेक। यहाँ पे कौन सा पिक्चर आपको दिख रहा है, कुछ पंछी उड़ते हुए दिख रहे हैं और एनिमल डियर जैसे दिख रहा है। मीन्स क्या, प्राणी, पक्षी और प्राणी हम कह सकते हैं। तो त्या जंगलात अनेक पक्षी आणि प्राणी तसेच काही बेडूकही राहत होते। तो जो नया जंगल था जहाँ पे वो सिंह जाता है, तो उस जंगल में कई सारे अलग तरीके के पक्षी थे, प्राणी थे और कई सारे बेडूक, जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक जिसे कहा जाता है, वो भी रहते थे। त्यांनी यापूर्वी, ये क्या है, सिंह, त्यांनी यापूर्वी सिंहाला पाहिले नव्हते। तो हम सिर्फ सिंह कहेंगे क्या, नहीं, सिंहाला। त्यांनी यापूर्वी सिंहाला पाहिले नव्हते। तो ये जो बेडूक थे, जो मेंढक थे, उन्होंने पहले कभी भी सिंह को नहीं देखा था। त्यांचा, ये क्या है, बेडूक है, त्यांचा बेडूक पुढारी म्हणाला, कोणीतरी मोठा आवाज काढत आहे। तो जो सारे जो बेडूक थे, मेंढक थे, तो उनका पुढारी, पुढारी मीन्स क्या होता है, लीडर जिसे हम कहते हैं, नेता वगैरह, कोई मतलब पूरा ग्रुप है तो उसमें से कोई एक आगे होता है हमेशा। तो उसी तरीके से जो मेंढक थे उनका भी एक पुढारी मीन्स जो उनका मेन लीडर होगा, उसने क्या कहा, कोणीतरी मोठा आवाज काढत आहे, कि कोई तो बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। आता मीही मोठा आवाज़ काढतो, तो मैं भी अभी ज़ोर से आवाज़ निकालता हूँ। ये क्या है, बेडूक। तो बेडकाने मोठा आवाज़ काढला, सिर्फ बेडूक हम कहेंगे क्या, नहीं, बेडूक मोठा आवाज़ काढला इसे कह सकते हैं क्या, नहीं, बेडकाने मोठा आवाज़ काढला। तो जो उनका लीडर था, पुडारी था जो मेंढक का, तो ज़ोर से आवाज़ निकालने लगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, सिंह। तो सिंहाला हा आवाज़ नवीन होता। तो जो सिंह था उसने भी पहले कभी मेंढक, बेडूक ये नहीं देखे थे, तो उनका आवाज़ उसे भी नहीं पता था। यहाँ पे फिर से सिंह आया है, तो क्या आएगा, सिंहाला वाटले कोणीतरी आपल्याला आव्हान देत आहे, आपण सावध राहिले पाहिजे। तो जो सिंह था उसने वो आवाज़ सुनी, तो उसे ऐसे लगा कि कोई ज़ोर से आवाज़ अगर दे रहा है, इसका मतलब कोई हमें आह्वान, आह्वान मीन्स क्या, चैलेंज देना। तो उसी तरीके से उसे भी लगा कि कोई मुझे चैलेंज कर रहा है, इस तरीके से ज़ोर से आवाज़ करके। तो आपण सावध राहिले पाहिजे। आगे दिया है फिर से सिंह है, आपली गर्जना थांबवली। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंहाने आपली गर्जना थांबवली, तो शांत उभा राहिला। तो उसके बाद उसने क्या किया कि सावध रहना पड़ेगा ऐसे वो सोचता है, और जो भी उसकी गर्जना में ज़ोर से आवाज़ कर रहा था वो उसने रोक दिया। तो शांत उभा राहिला, और एक जगह पे शांति से वो खड़ा था। बेडूक आगे क्या है, मोठमोठ्याने ओरडत पुढे पुढे सरकू लागला। तो जो बेडूक था उसे लगा कि कोई और ही प्राणी यहाँ पे आए जिसका ये आवाज़ आ रहा है। उसे नहीं पता था कि सिंह क्या होता है, कैसे होता है। तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके आगे आगे सरकता हुआ आ रहा था। यहाँ पे फिर से सिंह है, तो हम क्या कहेंगे, सिंहाने त्याला पाहिले। अभी किसने किसको देखा, सिंहाने
जो मेंढक था उसको देखा तो सिंहाने त्याला पाहिले व त्याचा आवाज ऐकला। यहाँ पे फिर से पिक्चर है, सिंह वेगाने पुढे सरकला। नेक्स्ट क्या दिख रहा है कि जो सिंह था उसने जो मेंढक था उसके सर के ऊपर पैर रखा हुआ है। तो ये सेंटेंस हम किस तरीके से रीड करेंगे, सिंहाने बेडकाच्या डोक्यावर पाय दिला। और यहाँ पे क्या है, बेडूक, तो बेडकाने बेडूक गया वया करू लागला। अभी गया वया मीन्स क्या, उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। गया वया उसे कहा जाता है कि उससे वो क्या कहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, तो इस तरीके से वो कहने लगा। सिंह, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंहाने त्याला सोडून दिले। तो सिंह भी क्या करता है, उसे पता है एक छोटा सा एनिमल है तो उसे क्या करता है, छोड़ देता है। तो इस तरीके से आपको स्टोरी में पिक्चर्स दिए हैं, लेकिन पिक्चर्स के लिए सिर्फ वो वर्ड नहीं यूज़ करना है। हर बार सिंह, हर बार बेडूक नहीं आएगा। कहीं पे आपको सिंहाने, सिंहाला, कहीं पे बेडूक, बेडकाने, इस तरीके से वर्ड्स को आपको चेंज करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड्स भी दिए हैं, तो हर पिक्चर के जगह पे आपको ये वर्ड्स को डाल के पूरी स्टोरी रीड करनी है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, देखिए स्वाध्याय जो है, या गोष्टीतील प्राण्यांची नावे सांगा व लिहा। कौन से प्राणी थे, तो बेडूक आणि सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंह व बेडूक यामध्ये होशियार कौन ते सांगा। अभी आपको सोचना है कि इन दोनों में से होशियार कौन था। प्रश्न 3, गोष्टीतील प्राण्यांचा आवाज कसा आहे ते माहिती करून घ्या, आवाज काढून दाखवा। तो देखिए यहाँ पे आपको आवाज़ भी दिए, खालील प्राण्यांच्या ओरडण्याला काय म्हणतात ते वाचा। तो यही जो दिए है प्राणी और उनकी जो आवाज़ वो आपको निकाल के देखनी है। जैसे देखिए अगर हम कहेंगे कैट, जो बिल्ली होती है तो उसका आवाज़ कैसे आता है, तो म्याओ म्याओ करके आता है। तो उसी तरीके से अलग अलग जो एनिमल्स है, जैसे कि कुत्ता है या फिर घोड़ा है, तो उसकी आवाज़ कैसे होती है ये आपको जान लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप टीवी पे देख सकते हो, आपके पेरेंट्स को पूछ सकते हो और वो आवाज़ निकाल सकते हो। नीचे दिया है, खालील प्राण्यांच्या ओरडण्याला काय म्हणतात ते वाचा। तो जो भी प्राणी आवाज़ निकालते हैं तो उसे भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। जैसे कि वाघाची डरकाळी, जो वाघ होता है, जो शेर होता है, वो जो आवाज़ करता है तो उसे क्या कहा जाता है, डरकाळी। उसके बाद ये हत्ती, हत्ती का जो आवाज़ होता है उसे क्या कहा जाता है, चित्कार, मीन्स जोर से चिल्लाना, उसे चित्कार कहा गया है। गायीचे काय, हंबरणे, बकरीचे बेबे, घोड्याचे खिंकाळणे, कुत्र्याचे भुंकणे। तो उनका जो आवाज़ निकलता है तो उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जो यहाँ पे आपको है, तो उसे भी आपको अच्छे से क्या करना है, रीड कर लेना है। नेक्स्ट है चित्र संदेश। चित्र संदेश का मीनिंग क्या होता है, कोई पिक्चर दिया जाता है और उससे आपको क्या संदेश, क्या मैसेज मिलता है वो आपको यहाँ पे दिया है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे एक लड़की है, उसके सर पे आपको कुछ दिख रहा है और यहाँ पे दूसरी लड़की जिसके हाथ में आपको कुछ दिख रहा है। तो ये क्या है, नको डोक्यावर पाटी हवी हातात पाटी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डोक्यावर पाटी मीन्स क्या, ये जो लड़की है जिसके सर के ऊपर पाटी मीन्स जो टोपली होती है, टोकरी होती है, उसमें उसने कुछ तो रखा है और काम के लिए जा रही है। जैसे अगर आपने देखा होगा जहाँ पे बिल्डिंग्स का वगैरह काम चालू होता है तो कई सारी छोटी बच्चे होते हैं या फिर महिलाएं होती है, वो क्या करती है, टोकरी में जो ईंट होती है, सीमेंट होता है, ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जाने का काम करते हैं। या फिर खेती में काम करने वाले हो, हर जगह पे ऐसे कई सारे काम होते हैं जहाँ पे इस तरीके से टोकरियाँ लेके वो सामान पहुँचाने के काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, नको डोक्यावर पाटी। तो इस तरीके की टोकरी, टोपली नहीं चाहिए हमें, हवे हाथात पाटी। तो ये हाथ में जो पाटी है इसका मीनिंग क्या होता है, स्लेट, जो कि हम स्कूल में यूज़ करते हैं, किसके लिए, लिखने के लिए। इस तरीके से आपने भी यूज़ किया होगा जब आप छोटे होंगे। तो नको डोक्यावर पाटी मीन्स इस तरीके से छोटे बच्चे जो है उनके सर पे पाटी रखे, टोकरी रखे, उन्हें काम नहीं करने देना है। हवे हाथात पाटी, इस तरीके से हाथ में पाटी लेके, स्लेट लेके हमें स्कूल में जाना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको काम पे मत भेजो, उनको स्कूल में भेजो, पढ़ने के लिए भेजो, ऐसा ये संदेश आपको दिया है। सेकेंड जो पिक्चर है क्या है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या संदेश मिलेगा, झाडे लावा झाडे जगवा, मीन्स पेड़ पौधे लगाओ और उनको बचाओ। प्रदूषण टाळा, जग वाचवा। प्रदूषण मीन्स क्या, पोल्यूशन, पोल्यूशन को रोको और दुनिया को बचाओ। इस तरीके से जो संदेश है ये आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा। नेक्स्ट है, एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा है, झाड़ू मार रहा है। नको दंड नको शिक्षा, स्वच्छ गाव हीच अपेक्षा। नको दंड नको शिक्षा मीन्स देखिए, अगर आपने भी देखा होगा जहाँ पे कचरा डालने का
कोई डिब्बा वगैरह रखा जाता है या फिर जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि अगर यहाँ से नीचे कोई कचरा फेंकेगा तो उसको दंड मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सबको नहीं चाहिए, दंड शिक्षा हमें नहीं चाहिए। वो लोगों को क्या अच्छा लगता है किसी को दंड देना या शिक्षा करना? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उनकी एक ही अपेक्षा होती है कि लोग क्या करें, कचरा इधर उधर ना डालें और सारी जगह क्या करें, साफ सुथरी रखें। तो इसीलिए ये दिया गया है कि नको दंड नको शिक्षा, किसी को भी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। स्वच्छ गांव हीच अपेक्षा, सबको मिल के क्या करना है, गांव को साफ सुथरा रखना है। नेक्स्ट है, लास्ट पिक्चर क्या दिया है, एक लड़की है और उसने क्या किया है, नल को बंद किया है। जपून वापर पाण्याचा आधार असे हा जगण्याचा। देखिए पानी जो होता है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें पता है कि बिना पानी के हम लोग जी सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए उसको हमें जपून मीन्स क्या, अच्छे से उसे यूज़ करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। तो वही संदेश हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से चित्र संदेश किसे कहा जाता है कि छोटे जो पिक्चर्स होते हैं उसमें से आपको कुछ मैसेज मिलता है, तो उसे चित्र संदेश कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वरील संदेशात पाटी हा शब्द 2 अर्थांनी आला है। जैसे कि हमने पहले दिखा कि पाटी मीन्स क्या, टोपली, जिसे टोकरी कहा जाता है, और पाटी मीन्स ज्याच्यावर लिहिले जाते ती, मीन्स जो स्लेट होती है जिसपे हम लिखते हैं। और संदेश इसमें से क्या मिला, मुला मुलींच्या डोक्यावर पाटी नको, हातात पाटी द्या, म्हणजे मुला मुलींना शिकवा। इस तरीके से जो संदेश मिले हैं यहाँ पे वो हमने देख लिए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको जो भी यहाँ पे स्टोरी दी थी या फिर चित्र संदेश है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।